इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री अरहर सागर जी महाराज की। जब जब आगम पढ़ते हैं तब तब सोचते हैं हम भी होते समोसरण में, सुनते भगवान की दिव्य ध्वनि, देखते तीर्थंकरों का श्री विहार, सीखते सौधर्मिंद की भक्ति, झुकते देखते शतेंद्र, जानते अपने सातों भाव, पहचानते अपने गुणस्थान। इन्हीं भावनाओं को साकारता का आकार दे रहा है गुणैतन, जहाँ पोथियों की बात कुछ पलों में देखेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे। ऐसे आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, और जहाँ बोलेगा समोषण, और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणैतन से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणैतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणैतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और गुणैतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। और जिनके नामों की घोषणा करूंगा वे अपने स्थान में खड़ो के परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन्होंने गुणैतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमती सरोज जी जैन, मोदी सुरेश चंद जी, विपिन कुमार जी, हीरावल परिवार ललितपुर, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं अब मंच पे आमंत्रित करूंगा निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय मनोवती जैन की स्मृति में श्री नरेंद्र कुमार जी, राजगौरव सीता, मान्यराज जैन, प्राप्तिराज जैन कानपुर अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और आइए ताली बजाकर उनका सम्मान करें, हमारे बीच नहीं है। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अवसर प्राप्त किया है, श्रीमती लाड जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जी, सतीश जी, रंजीता जी, शुभ, रोहित, रिंकू, हरचोला परिवार नौताड़ा कोटा अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए साहब, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणैतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान दिनेश जी गंगवाल कोलकाता, वे आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान लाड जैन, धर्मपत्नी अशोक जी जैन, नौताड़ा कोटा वालों का सम्मान का कार्यक्रम गुणैतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सवाल प्राप्त किया है, डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, कुसुम जैन के सुपुत्र डॉक्टर संदीप जी, श्रीमती सौरवी जैन, अतर्रा वांदा,
वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान में मैं आवाज दूंगा सनत गुणायतन ट्रस्टी सनत जी छावड़ा, वे आएंगे। और श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी राजेश जी छावड़ा कोलकाता, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी सुरेन जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा जब यहाँ पर सम्मान हो, नाम की घोषणा हो, तो आपकी तालियां बजती ही रहना चाहिए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार से गुणायतन ट्रस्ट ग्रुप में जुड़ने का, ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का शोभा प्राप्त कर रहे हैं जी। और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है गुणायतन ट्रस्टी सनत जी छावड़ा कोलकाता और साथ में राजेश जी छावड़ा गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता। और आइए सुरेन जी परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ यहाँ पर आई हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती सवित्री तड़ैया लखनऊ, वे उपस्थित हैं तो वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कोलकाता निवासी गुणायतन ट्रस्टी भाई संजय जी काला, वे आएंगे। हमारे लखनऊ परिवार जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया, उनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती विद्या देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय हुकुमचंद जी, श्री मुकेश जी, श्रीमती सोनिका जी, साक्षी सेजल जैन, वैरायटी परिवार वरेली उत्तर प्रदेश। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी चांदीवाल आगरा, और साथ में आएंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी आगरा, ये दोनों आएंगे हमारे लखनऊ वाले। पहले लखनऊ वालों का सम्मान करें सूत्रधार के रूप में संजय जी काला कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी हमारे सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अनिल जी परिवार लखनऊ। आइए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमती विद्या देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय हुकुमचंद जी, श्रीमान मुकेश जी, श्रीमती सोनिका जी, साक्षी सेजल जी, वैरायटी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी चांदीवाल आगरा और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी आगरा। बंधुओं, जब सब संपन्न का कार्यक्रम चल रहा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा आगामी 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अरह सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का आयोजन गुणायतन में रखा गया है। 11 दिसंबर रविवार दोपहर 1 बजे से गुणायतन में कार्यक्रम है। साथ ही 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें एक बार पुनः पद यात्रा करने का शंभेशकर की परिक्रमा लगाने का अवसर प्राप्त होगा। 12 दिसंबर को ये पद यात्रा गुणायतन से प्रारंभ होगी। परिक्रमा मार्ग में 12 दिसंबर की आहारचर्या होगी और सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम और रात्रि विश्राम नीमिया घाट में होगा। और 13 दिसंबर को समापन परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी और गुणायतन में आहारचर्या होगी। और आइए जी, मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी जैन मुरादाबाद, श्रीमान अशोक जी जैन मुरादाबाद गुणायतन ट्रस्टी, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल, वे आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान अशोक जी जैन गुणायतन ट्रस्टी मुरादाबाद का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल, वे आएंगे। और आइए अशोक जी जैन गुणायतन ट्रस्टी मुरादाबाद हमारे बीच उपस्थित, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल। और मैं चाहूंगा आपकी तालियां बजती ही रहना चाहिए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुरुवंदना के लिए शिरोमणि संरक्षक श्रीमान विनय जी लुधियाना, शिरोमणि संरक्षक श्रीमान
श्रीमान विनय जी लुधियाना, श्रीमान विनय जी लुधियाना वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सागर निवासी श्रोमणी संरक्षक श्रीमान रजी लाल जी चावल वाला परिवार वे आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रोमणी संरक्षक विनय जी लुधियाना उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब, श्रीमान रजीलाल जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन परिवार सागर चावल वाला परिवार ये आ रहे हैं। हमारे सम्माननीय श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विनय जी लुधियाना उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा आपकी तालियां बजती ही रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और आइए मैं उस व्यक्तित्व उस शख्स को यहाँ आमंत्रित करूंगा जिसने बहुत कम उम्र में उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी उम्र चाहिए। मैं तालियों का सम्मान चाहूंगा और सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी जैन समाज के गौरव श्रीमान विमल जी वीना जी जीएसटी काउंसिलिंग के सदस्य वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये वो शख्स हैं जिसने बहुत कम उम्र में उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है। तालियां आपकी बजती ही रहना चाहिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान गुणायतन के सीओ साहब सुभाष जी और गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय श्री बिम्बल जी वीना जी जीएसटी काउंसिलिंग के सदस्य दिल्ली, इनके सम्मान के लिए आएंगे और आप जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं चाहूंगा परम पूज्य मुनिवर हमारे श्रीमान विमल जी के लिए आप 2 शब्द बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। माइक चालू करना भैया। देखिए, विमल जी के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। विमल भाई ने, हाँ यहीं आ जाओ, मेरे पास आ जाओ दोनों, हाँ यहीं चारों आ जाओ, हाँ आ जाओ, हाँ पहना। सुभाष जी पगड़ी पहनाना है अच्छे से, तालियां बजाइए आप। मैं कहूँगा कि विमल भाई ने बहुत कम उम्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये जीएसटी काउंसिल के मेंबर तो हैं ही, अभी कौन सा था, टैक्स इंडिया ऑनलाइन में इन्हें गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त हुआ। और ये ना जाने कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में एडवाइज़र है। और जीएसटी में तो इनकी बहुत अच्छी महारत हासिल है। अभी ये रांची में कल इनका एक बहुत बड़ा व्याख्यान था 3 घंटे का, जिसमें राज्यपाल थे और चीफ जस्टिस भी थे, और वहाँ अपना ये व्याख्यान संपन्न करके आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये विशुद्ध धार्मिक श्रावक है। ये एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक ऊंचाई को छूने के बाद जब व्यक्ति अपनी चर्या और क्रिया के प्रति दृढ़ होता है तो उसका गौरव बहुत अधिक बढ़ता है। विमल, मैं न जाने और कौन क्या क्या है, शायद खुद ही अपने मुंह से बता दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा पहला सवाल भी इन्हीं को कर दिया जाए। और आइए टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी विमल जी वीना जी जीएसटी काउंसिलिंग सदस्य दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेश राशि हैदराबाद, जो कि सविता दीदी के परिवार के हैं, अगले प्रश्न के लिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने अपने जीवन काल में समोसा देखना है, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनना है, ये बस आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। गुरुदेव जो हमारे लिए करने वाले हैं गुणायतन, आत्मा से परमात्मा की जो जर्नी होने वाली है उसको हम देखेंगे और हमें लगेगा हम इस जीवन काल में समोसरण में गए हैं। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है। हम सब घर गृहस्थी में फंसे हुए होते हैं,
आप भी थे गुरुदेव, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने सब परित्याग कर दिया? हमें भी थोड़ी राह दिखाएं। कभी कभी हमें भी लगता है कि हम भी आत्मा से परमात्मा की ओर जाएं। देखो, बहुत अच्छी बात है। आपने अभी एक बात कही, हम लोग घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। आप भी थे, थोड़ा वाक्य सुधार लो। हम घर में थे, गृहस्थी में नहीं। समझ गए? घर में और गृहस्थी में अंतर है। गृहस्थी उसकी होती है जिसकी घरवाली होती है। अच्छा हुआ कि हमें पहले ही गुरुदेव मिल गए, सो जंजाल से बच गए। बाकी तो गृहस्थी क्या है, इसको सब तुम लोग मुझसे अच्छा जानते हो। जानते कि आप हो गई रहे हो। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, आपने पूछा आपके ऐसा क्या हुआ जो आप इस जंजाल से निकल गए। मैं तो इतना ही जानता हूँ, गुरुदेव का ऐसा आकर्षण मेरे मन में उमड़ा कि उन्होंने मुझे चुंबक की भांति खींच लिया और मैं उनका हो गया। यदि उनका व्यक्तित्व से मैं प्रभावित नहीं होता, उनकी ओर नहीं खींचता, तो संभवतः इस मार्ग में मैं नहीं आ पाता। निमित्त अनेक लोगों को मिलते हैं, पर हर व्यक्ति के लिए वो निमित्त काम नहीं करता। जिसका भवितव्य अच्छा होता है उनको ही निमित्त मिलता है, वो आगे बढ़ता है। पर मैं एक सलाह दूंगा। एक धारणा बन गई है कि कल्याण उसका ही होगा जो घर गृहस्थी छोड़कर साधु बनेगा। हम गृहस्थी में फंस गए तो अब मेरा कल्याण होना ही नहीं है, तो जो करना है सो करो। ये अवधारणा बदलनी चाहिए। तुम गृहस्थी भी अगर गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए सदगृहस्थ बनने का श्रेय प्राप्त कर लो तो तुम्हारा भी उद्धार हो सकता है। हमारे यहाँ गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो कहा है। ग्रही भी मोक्ष मार्गी बन सकता है। अपनी भूमिका के अनुसार हमें अपनी चर्या क्रिया का पालन करना चाहिए। तो अब गृहस्थी में पैर रख दिए तो फंस गए, ऐसा नहीं है। अभी गृहस्थी में हो, ग्रस्त मत बनो, आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर चलो। मेरी जवाबदेही मुझे जब तक पूरी करनी है तब तक मैं सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा, और जिस दिन मेरी जवाबदेही पूरी हो जाएगी मैं वानप्रस्थी बनकर संन्यास का रास्ता अपनाऊंगा। अगर सब यही सोच रहे कि गृहस्थी में फंसने से धर्म खत्म होगा, तुम लोग कोई गृहस्थी में नहीं आओगे तो धर्म की परंपरा पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि संतति तो तुम्हारे ही हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे पास संतति है, हमारे पास संस्कृति है। क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे पास संतति है, हमारे पास संस्कृति है। गृहस्थ संतति को आगे बढ़ाए और संतों के चरणों में लाकर उन्हें संस्कृति से जोड़े और संस्कृति की रक्षा करे। इसलिए आप लोगों को भी भूमिका अनुरूप अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। श्रीमान महेश जी राशि जी हैदराबाद, जो कि निर्माण निधि से के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, शविता दीदी के परिवार के हैं, और उसके बाद वहीं पहुंचा दो। प्रश्न करने के लिए तैयार हो जाए। जो जहां वहीं से पूछो, वहीं से पूछेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी रत्नेश सागर वर्णी कॉलोनी। ओ कौन है? चलिए। द्वाय महाराज जी को मेरा परिवार एवं पिंडी समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ एक पर ऋजुमती माता जी का चतुर्मास हुआ है और वर्तमान में विधान चल रहा है। उन्होंने आपको नमोस्तु बोला है। महाराज जी, इसके पूरा 25 वर्ष पहले पिंडई में आए थे, चतुर्मास किए थे, पंच कन्याड़क भी करवाए थे समता सागर महाराज जी के साथ। और अभी एक मंदिर का निर्माण भी हो गया है और हम समाज चाह रही है कि आप ही के द्वारा फिर से गजत समारोह मैंने आपके द्वारा हो। हमारी ये सबकी भावना है। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म में परिग्रह को निषेध बताया है, लेकिन महाराज जी यदि धन का यदि परिग्रह ना करें तो दान कैसे संभव है, और फिर दान संभव नहीं है तो धन का प्रचार कैसे संभव है? देखिए, परिग्रह का निषेध क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पैसा मत रखो। जैन धर्म में तो चक्रवर्ती भी हुए हैं, राजा महाराजा भी हुए हैं, बड़े बड़े नगर सेठ भी हुए,
क्या उनके पास परिग्रह नहीं था? धन तो था। अपरिग्रह के आदर्श का अर्थ ये नहीं है कि तुम गृहस्थ अपना सारा धन त्याग दो। अपरिग्रह को 2 स्तर पर बताया गया, या तो सर्व का परित्याग करो या अंश का दान करो। जो सर्व परित्यागी होता है वो साधु होता है, वो अपरिग्रह की मूर्ति होते। और आप गृहस्थों के लिए सर्व परिग्रह का त्याग नहीं बताया, सीमा बनाकर जो बचा है उसमें अंशदान करो। तो तुम देखो तुम्हारी जरूरतें कितनी हैं, अपनी जरूरत के अनुरूप धन का संग्रह करो और संग्रहित धन से चिपको मत, उसका सद्व्यय करो। समझ गए? एक बार एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि महाराज श्री, जैन धर्म में अपरिग्रह की बात की जाती है, पर जैनियों में ज़्यादा परिग्रह वृत्ति दिखती है। मैंने कहा आपकी अवधारणा ठीक नहीं है। संयोग से वह पत्रकार होने के साथ साथ एक प्रोफेसर भी थे, और जब वो सवाल हुआ तो उनके साथ एक दूसरे प्रोफेसर साहब भी थे, दोनों साथ में बैठे हुए थे। डॉक्टर रतन चंद जी भोपाल वाले, वहाँ के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे, बहुत वरिष्ठ विद्वान। दोनों बैठे थे, तो मैं कुछ बोलूं उसके पहले पंडित जी ने बोला कि भैया आप में और हम में एक मौलिक अंतर है। डॉक्टर साहब, आप में और हम में एक मौलिक अंतर है। आप लोग केवल पैसा कमाना जानते हो और हम पैसा कमा के पैसे को खर्चना और बचाना भी जानते हैं। बोले देखिए, आपको जितनी सैलरी मिलती उतनी सैलरी मुझे मिलती है। आप तो इधर उधर से भी पैसा कहीं ना कहीं कमा लेते हो, और आपको पता है मैं अपनी तनख्वाह के अलावा एक पाई इधर उधर से अर्जित नहीं करता। बोले हाँ। बोले यही तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोगों के पास पैसा आता कहाँ से? बोला बस यही है कि आप कमाना जानते हो, हम उसको खर्चना और बचाना भी जानते हैं। आपका पैसा पापों में जाता है इसलिए बह जाता है, हमारे यहाँ व्यसन बुराइयाँ है नहीं इसलिए पैसा बच जाता है। समझ गए? तो एक कारण तो ये है कि हम जैनियों, आप जैनियों की संपन्नता इसलिए है क्योंकि तुम्हारे साथ संस्कार है, और जब तक संस्कारों की मर्यादा रहेगी तुम्हारी संपन्नता और संप्रभुता दोनों बनी रहेगी। और जो सवाल है तुम्हारा कि फिर परिग्रह हम अपरिग्रह कैसे अपनाएं, तो कहते धन का संग्रह और परिग्रह में अंतर है। धन जोड़ना और धन से चिपक जाना, इसमें अंतर है। धन जोड़ रहे हैं तो केवल जोड़ रहे हैं, जोड़कर उसका उपयोग भी कर रहे हैं, उदारता से दान कर रहे हैं, जब जरूरत आए तो उसका लोगों में उपयोग कर रहे हैं, ये संग्रह है। और जोड़ जोड़ कर रखते जा रहे हैं तो ये परिग्रह। समझ गए? तो जोड़ो नहीं, जोड़कर उसका सदुपयोग करो। धन के संग्रह का मतलब है नदी पर बांध बनाना। नदी में अगर बांध नहीं बनाएंगे तो सारा पानी बह जाएगा। बांध केवल इसलिए बनाया जाता है कि व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर उसे वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ उसकी आवश्यकता है ना। लेकिन बांध बना लो, पानी रोकते जाओ और छोड़ो ना, तो क्या होगा? क्या होगा? विप्लव आ जाएगा, बांध टूट जाएगा। तो तुम कमाओ, कोई बुरा नहीं, पर कमा करके लगाना सीखो तो ठीक है। कमा रहे हो, लगा नहीं रहे हो, केवल कमा के रखते जा रहे हो, तो एक दिन तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझ गए? इसे जहाँ बांध बनता है ना, वहाँ सुनिश्चित किया जाता है कितना क्यूसेक पानी आ रहा है और हमें कितना क्यूसेक पानी छोड़ना है।
तो तुम कितना कमा रहे हो उसी अनुपात से दान देते रहो तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। अपरिग्रह हमारी ग्रोथ को रोकता नहीं, अपरिग्रह हमारी आसक्ति को घटाता है। श्रीमान राकेश जी, रत्नेश, वर्णी कॉलोनी, सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमाण सागर जी, फाउंडेशन कलकत्ता के गुणायतन ट्रस्टी, दिनेश जी, संजय जी, मनोज जी, राकेश जी और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शनत जी छावड़ा। ये सब एक साथ एक प्रश्न के लिए। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागरी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी एवं मरेश सागर जी के चरणों में कोटिशा नमन। मुनि श्री, मैं 6 साल बाद 2016 में आपके पास पर्यूषण पर में आया था, उसके बाद आज आया हूँ और उसका श्रेय मेरे साले जिनेन्द्र कुमार जी को जाता है। उनका जो बच्चा है दिव्यांग है बचपन से ही, जब से उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसको वह लगभग डोली के माध्यम से और अपनी पीठ पर लेकर प्रत्येक 40 वंदना शेखर जी की करवा चुके हैं। मैं अक्षय कुमार और मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, ये मेरा शंका है। हाँ आइए, बोलो नमस्ते महाराज जी। बोलो। मैंने थोड़ा भावना योग भी आपका किया और लगातार अपने 90 दिन का बोला था, तो बीच में मुझे भी एक बहुत बड़ी बीमारी ने ग्रस्त कर लिया था। बोन टीबी डिटेक्ट हुई थी हमारे उसमें, लेकिन आपके भावना योग से वो और ट्रीटमेंट ही मेरा साथ साथ चला 1.5 साल तक और मैं बराबर ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। और भावना योग अब मैं रोज करता हूँ, प्रातःकाल 5 मिनट का जरूर करता हूँ और रात्रि को सोने तो समय जो 5 मिनट का आपने उसमें किया है। अभी हमारी शंका ये है कि भावना, भाषणा और भावना योग में क्या अंतर है, और भावना योग करने से सामायिक व्रत की पूर्ति हो जाती है क्या? भाव, भावना, भाषा और भावना योग में क्या अंतर है? भावना योग करने से सामायिक की पूर्ति हो जाती है। पहले भाव और भावना बताऊं। भाषा का संबंध अलग है और भावना योग इससे संबद्ध है। भाव क्या है? हमारे अंदर जो संस्कार का अभिव्यक्तिकरण है उसको बोलते हैं भाव, और भावों के प्रवाह का नाम है भावना। समझ गए? तो हमारे अंदर की संस्कारों की अभिव्यक्ति ही भाव है जो अंदर उत्पन्न होते हैं, और भावों का जब प्रवाह चालू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं भावना। आपने पूछा भावना योग क्या है, तो अपनी भावनाओं के बल पर जीवन को बदलने के प्रयोग का नाम भावना योग। समझ गए? भावनाओं के माध्यम से पूरे जीवन को बदले, अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकारों को दूर कर सके, उस अभिनव प्रयोग का नाम भावना योग है। और भाषा तो हमारे बोली है जो हम अपने शब्दों से अभिव्यक्त करते हैं। भाषणा, भाष्य, भाषणा, भाषणा, वासना, भाषणा, जो भाव, भाषणा। भाषणा यानी आभास, किसी चीज का जो आभास होता है उसको बोलते हैं भाषणा। और भावना योग से सामायिक की व्रत की पूर्ति होती है। आ रहा हूँ। भावना योग की पूरी सामायिक हो जाती है, और एक व्रतियों का 48 मिनट का भावना योग है। यदि आप वो करें तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उसके जीते जागते उदाहरण है आपके ही पड़ोसी प्रेमचंद जी। देख रहे, ये खड़े हो जाते ये नियमित भावना योग करते हैं, और आज देख लीजिए पूरे बैरागी हो गए। एक ऐसा शख्स जो सागर का पूरा सहस्रकूट जिनालय अपने द्रव्य से बना रहे, और आज विरक्त चित्त है। ये भावना योग का फल है, और शुरू दिन से ये कर रहे हैं। आज भी आप इनकी सुबह से आवाज़ सुन लोगे, ये भावना योग नियमित बिना नागा करते हैं। आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका लाभ होगा। मैं जरूर इस परिवार का, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार इस बच्चे के और उनके पिताजी का अभिनंदन करें। हमने ये तो सुना है कि श्रवण कुमार ने अपने पिता को चारों धाम की यात्रा कराई,
पर एक पिता है जो अपने बेटे को पीठ पर लादकर शिखर जी की 40 वंदनाएं करा दे। ये बहुत दुर्लभ उदाहरण है। बीमारी है पर इसका पुण्य है कि उसको ऐसे माँ बाप मिले, उसकी ऐसी परवरिश हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसको भी भयान योग से लाभ मिल सकता है। देखो ऐसा है, कल ही डॉक्टर साहब ने बोला था, जब बीमारियां सेटल हो जाती तो सेटल हो जाने के बाद जो डैमेज हो गया उसको कंट्रोल करना, रिकवर करना थोड़ा कठिन होता है। पर इतना है कि और ज़्यादा डिटोरिएट नहीं होगा, इससे ज़्यादा स्थिति में बिगाड़ नहीं होगी, थम सकता है। भावना योग करे और कदाचित शरीर में कुछ हो या ना हो, मन अच्छा हो। नमोस्तु महाराज। श्री प्रमाण शिवाजी फाउंडेशन कलकत्ता के सभी सहयोगी गुणायतन ट्रस्टी दिनेश जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी संजय काला, गुणायतन ट्रस्टी मनोज वाकलीवाल, गुणायतन ट्रस्टी राजेश छावड़ा, गुणायतन ट्रस्टी सनत जी छावड़ा और गुणायतन ट्रस्टी निर्मल जी विनायका कोलकाता। इसके बाद वैशाली जैन सागर। चलो नमस्ते महाशय। प्रश्न तो हमारे महासभा के प्रेसिडेंट बंगाल के निमेश जी करेंगे। मैं आपसे एक आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमको जब हम विद्यासागर आचार्य श्री के पास जाएं और आपका कलकत्ता आगमन हो, उसके हमको स्वीकृति मिले। जयकारा गुरुदेव का। और पूरी कलकत्ता समाज जैन महासभा आपको वहाँ आने के लिए आग्रह करता है। मैं निमेश जी को बोलूँगा, हमारे बंगाल शाखा के प्रेसिडेंट आपसे प्रश्न करें। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, मैं बहुत साधारण सा परिवार से हूँ और मेरा एक साधारण सा बिजनेस है, व्यापार है। और मैं पिछले 10, 12, 15 सालों से समाज की संस्थाओं को जैसा उनका मन होता है मैं उनको कोशिश करता हूँ कि उनके भाव के हिसाब से मैं उनको दान दे सकूँ। ये दान शब्द नहीं बोलना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उनकी जो भी पूर्ति है मैं कर पाऊँ। और पिछले 10, 12, 15 साल से मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को लोग कलकत्ता जैसे विशाल नगरी में जहाँ बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बसते हैं वहाँ मेरे को लोग भामाशाह बोलते हैं। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे को बहुत खराब लगता है, क्योंकि मैं बहुत साधारण सा परिवार से हूँ। इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, कोई रास्ता सुझाए। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा दिनेश भाई और उसकी पूरी टीम का जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। इन्होंने हमारे कलकत्ता के पहले प्रवास से एक प्रमाण सागर फाउंडेशन बनाकर पूरे कोलकाता में 1000 से अधिक प्याऊ लगाया। कितने हो गए? 1020 प्याऊ। शुरुआत इन्होंने थाने से की थी और आज पूरे कोलकाता में है। एक बहुत अच्छा कर्म ये लोग कर रहे हैं। पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी तरह अन्य भी जो सामाजिक धार्मिक कार्यों में आप लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रहे हैं, उसके लिए भी आशीर्वाद। रहा सवाल हमारे कलकत्ता के निवेदन का, अभी कलकत्ता वालों को निवेदन करना उचित नहीं है। अभी कलकत्ता वालों को तो कमर कस के यहाँ आना जरूरी है। पहले यहाँ का काम करो, उसके बाद कलकत्ता का नाम होगा, ठीक है ना। अभी वहाँ का नाम भी मत लो, पहले यहाँ का काम करो। अब रहा सवाल निर्मल जी का। ये बात सच है कि निर्मल जी भले अपने आप को एक साधारण परिवार से संबद्ध व्यक्ति मानते हैं, पर इनकी उदारता ने इन्हें एक नई पहचान दी। 2 दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि पैसे वाले लोगों को लोग पहचानते हैं, पर उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। जिसके पास धन होगा वो एक धनी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान भले बना ले, पर लोगों के हृदय में उसका स्थान नहीं बन सकता। लोग हृदय में तो दानी उदार चित्त व्यक्ति ही बस पाता है। आपने कहा लोग मुझे भामाशाह की उपमा देते हैं। बिल्कुल, जब भी लोग आपको भामाशाह कहे, अपनी आंखें नत कर लो और मन में भाव कि इनकी बानी लग जाए और मैं सच में भामाशाह की तरह पूरा खजाना लुटा दूं। बस 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 महाराज श्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। भावना रखो, वो सोचो कि इनकी बोली लग जाए और मेरे ऐसी सामर्थ्य और भावना जग जाए कि मौका आए तो पूरा खजाना ही लुटा दूं। लोग बोलते हैं
तो ये उनका बोलना भी उचित है और ये सहज बोला जाता है। जब आदमी करता है तभी बोलते, हर किसी को तो नहीं बोलते। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि अभी लोग बोलते हैं, अब तुम्हारा काम भी बोले। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और एक मनोज जी, एक प्रश्न संक्षेप में। महाराज जी, आजकल हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और अपने जो हमारे ट्रेडिशनल वर्क बिजनेस है उसको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमें बहुत ये दुख होता है कि वो हमारा वैश्विक काम। देखो, इस सवाल अक्सर आता है, पर मैं इसमें पूछता हूँ, जिम्मेदार कौन है? तुमने अपने बच्चों की पढ़ाई ऐसी कराई, क्यों उनसे IIT कराते हो, क्यों उनसे इंजीनियरिंग कराते हो, किस वजह से उन्हें आप उच्च शिक्षा में बड़े बड़े संस्थानों में भेजते हो? पहले ही बोलो, हम अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़े। आज शुरू से ही बच्चों की मानसिकता एक अदद नौकरी की बन जाती है। आप उन्हें नौकर बनाना चाहते हो तो नौकरी ही करेंगे, उनकी मानसिकता ही है। हमारी संस्कृति नौकर बनने की नहीं, सेठ बनकर लोगों को नौकरी देने की है। उनको पहले से ऐसी तालीम दो, उनसे ये मत कहो कि हम तुम्हें जॉब करना है, उन्हें ये सिखाओ तुम्हें जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब देना है, तो रास्ता खुलेगा। ओम महाराज श्री, एक उदाहरण इसका मेरे पास है। मेरी भी एक बच्ची है, मैं जब वो 5 क्लास में थी, जब से उसको स्कूल छोड़ने जाता था उसको यही शिक्षा देता था कि बेटा अच्छे मार्क्स 50-60% ही होते हैं। क्योंकि मेरे एक ही बच्ची थी, मेरे को हमेशा डर था कि ये ज़्यादा पढ़ लेगी तो हो सकता है फॉरेन चले जाएगी। तो मैं आज वो मेरा बिजनेस देख रही है जबकि उसकी 20 साल की उम्र है। हाँ, तो बस ये शिक्षा मैं अभी यहाँ पे जितने बैठे हुए लोग हैं उनको यही देना चाहूँगा कि ध्यान रखिए इस चीज़ का, बच्चों को पहले ही तालीम अच्छी दे। कुमारी वैशाली जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप कुमार जी टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य बनता है और हम मुनि आरिकाओं के प्रति कैसी वैयावृत्ति करें कि उनकी साधना में सहयोगी बने? संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य होता है? संस्कृति की सेवा करो, संस्कृति को अपने जीवन में जीवंत करो, और साधु संत मुनि आरिका आए तो उनकी चर्या के अनुकूल व्यवस्था करो, उनके आहार विहार में यथासंभव सहयोग करो। श्रीमान प्रदीप कुमार जी टीकमगढ़, उसके बाद मैं आवाज दूंगा गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु हमारा और हमारे परिवार का। मुनि श्री, क्वेश्चन हमारा पूजा से रिलेट है। हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि असाता का बंध ना हो? देखो, अभिषेक पूजन के प्रयोजन को पहले समझो। हम अपने भावों की विशुद्धि के लिए अभिषेक पूजन करते हैं, तो अभिषेक पूजन के क्रम में हमारे भावों में अशुद्धि ना आए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप अभिषेक पूजन करें, पहले अपने शरीर की शुद्धि रखें, वस्त्रों की शुद्धि रखें, मुख की शुद्धि रखें। मुख में अगर आप भगवान के सामने अभिषेक करें तो एक कपड़ा लगा लें, सिर को ढक लें, क्योंकि कई बार आपके मुख से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, थूक के कण निकलने लगते हैं, तो वो भगवान के ऊपर भी पड़ सकते हैं। ये सावधानी हमको रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रिया में असाधना हो जाती है। और भगवान का अभिषेक करते समय विवेक रखें, जल का उतना ही प्रयोग करें, गंधोदक की मर्यादा को ध्यान में रखें और अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ा के चलें। महाराज जी, एक जो थाली में श्री जी विराजमान करते हैं, तो अभिषेक में थाली में श्री लिखना आवश्यक है क्या महाराज जी? श्री लिखना आवश्यक है? थाली में लिखो, उसके ऊपर सिंहासन रखो, उसमें भगवान विराजो। जिस भद्र पीठ में श्रीकार वर्ण लिखतम जिन भद्र पीठ है, और उसके बाद सिंहासन रखो और सिंहासन पर विराजमान करो। आप लोग थाली में भगवान विराज तो इसलिए गड़बड़।
नमोस्तु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी अपनी इस शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रश्मि जैन की सुपुत्री जो सिविल जज में जिनका चयन हुआ है, अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री रश्मि जी उनकी सुपुत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आएंगी जबलपुर आ जाए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रश्मि जी जबलपुर। श्री रश्मि दी की सुपुत्री जो कि सिविल जज में जिनका चयन हुआ है, जबलपुर निवासी हैं, आज श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान कर रही हैं। जोरदार आप ताली बजाकर इस बिटिया का सम्मान करें जिसने बहुत मेहनत करके और इसमें सिविल जज में इस बिटिया की 25वीं रैंक है। अब तो ताली बजा दो। और आइए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी रागनी जैन जबलपुर। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री किसी के विचार कितने भी उत्तम क्यों ना हो, महाराज श्री किसी के विचार कितने भी उत्तम क्यों ना हो, जब तक वो व्यवहार में नहीं बोलते तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता, विशेष महत्व नहीं है। तो ये उत्तम विचार व्यवहार में कैसे बोले? बहुत अच्छी बात। मनुष्य के विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, जब तक वह व्यवहार में न उतरे तब तक उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं होता। आपका पूछना है कि हमारे उत्तम विचार व्यवहार में कैसे उतरे। देखिए, शायद आपको खेती का अनुभव नहीं होगा, पर मुझे है। मैंने खेती की नहीं है, पर खेती करने वालों के साथ समय बिताया हूँ, इसलिए कहता हूँ कितना भी उत्तम बीज, वो बीज तभी सार्थक होता है जब उसे धरती में बोया जाए, उर्वरा भूमि में बोया जाए। तो जब हम उत्तम बीज को उर्वरा भूमि में बोते हैं तो वह बीज पनप कर लहलहाता है और उसकी फसल की सुगंध पूरे इलाके में व्याप्त होती है। विचार बीज है, उसे हम आचरण की धरती में बोए तो उसके फल व्यवहार के रूप में अपने आप झलकेगा। विचारों के बीजों को साकार करने का सत प्रयत्न करना चाहिए, उसे अपने आचरण में उतारने की कोशिश होनी चाहिए। अक्सर लोग विचार तो बड़े बड़े रख देते हैं, पर उन्हें अपने व्यवहार में उतारने के लिए प्रायः पीछे होते हैं। वो विचार अर्थहीन है जो साकार न। तो विचार को व्यवहार में उतारने के लिए व्यक्ति को संकल्पित होना चाहिए, उन्हें साकार करने के लिए समर्पित होना चाहिए। यदि ये कार्य करने में हम समर्थ हो जाएं तो सब बातें ठीक हो सकती। बंधु, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। मुखमाटी रचिता आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में प्रथम बार आपका लाडला करेगा त्रिलोकीनाथ का अभिषेक, प्रथम धारा मूल संस्कार विधि रविवार 20 नवंबर 2022 प्रातः 8 बजे से नेमगिरी जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र जिंतूर परवणी में ये कार्यक्रम रखा गया है। और जिन बालकों की उम्र 8 वर्ष से 20 वर्ष की है और जिनका जन्म 2002 से 2014 के मध्य में हुआ है, उनको यह सौभाग्य मिलेगा आचार्य श्री के सानिध्य में प्रथम अभिषेक करने का। और जिनका फास्ट फूड का त्याग है, सप्त व्यसन का त्याग है, ऐसे जो नियम लेंगे उनको ही ये सौभाग्य प्राप्त होगा। रजिस्टर आप करवाएं। अंतिम तिथि 18/11/2022 है। और जो भी इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, संपर्क सूत्र में नंबर कुछ दिए हैं, नंबर नोट कर लें। 94 22 61 61 67। एक बार पुनः और नंबर घोषित कर रहा हूं, 94 22 61 61 67। इस नंबर में संपर्क करके आप अपने बालक का रजिस्ट्रेशन करवा के आचार्य श्री के सनद में प्रथम धारा मूल संस्कार विधि का लाभ ले सकते हैं। और आइए, एक मिनट, ये बहुत ही अच्छी खबर है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में पहली बार आपके नन्हे मुन्ने नौ निहालों के संस्कार का सहयोग मिल रहा है। अन्य स्थानों में तो हम लोगों ने कई बार किया है,
अभी अभी मेरे पास खबर आई तो मैंने कहा इसकी सूचना लोगों तक जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आखिरी तक जैन बना रहे और जैन धर्म की ध्वज पताका को दिग दिगंत तक फहरा सके, तो ऐसे कार्यक्रमों में अपनी जरूर भागीदारी करें। अपने बच्चों को वहाँ लेकर जाएं, उनको जैन बनाने के लिए संकल्पित करें। ऐसे महागुरु के सानिध्य में यदि उन्हें ये लाभ मिलता है तो ये समझना उस आत्मा की पात्रता अनंत गुनी बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए जो भी अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, 8-10 साल के बच्चों में तो फिर भी ठीक, 20 वाले में तो सब पढ़ जाते हैं, फिर भी जाएंगे तो कुछ तो संभलेंगे। इसीलिए ये बहुत अच्छा उपक्रम है, वहाँ हर व्यक्ति को इसमें अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। चलिए सवाल रागनी जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार हैं गुणरत्न ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी चांदीवाल और श्री निर्मल जी आगरा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जो महिलाएं जॉब करती हैं, बाहर निकलती हैं कार्य क्षेत्र में, तो उनको अपने संस्कार बनाए रखने के लिए और अपनी सीमाओं में रहने के लिए मतलब कौन कौन से प्रयास करना चाहिए? देखिए, आप तो जॉब कर ही रही है ना, कर ही कि छोड़ दिया? नहीं, कर रहे हैं। देखिए, जॉब करना बुरा नहीं है, पर जॉब करते समय हमें अपनी प्राथमिकताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैंने अनेक बार इस संदर्भ में अपनी राय प्रकट की है कि महिलाओं को पढ़ लिखकर योग्य बनना चाहिए, पर जॉब अपना लक्ष्य नहीं। जॉब तभी करे जब उसकी ज़रूरत हो, और जॉब करे तो पहले ये मान करके चलें कि जॉब से बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर की जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी। तो कोई भी महिलाएं यदि जॉब करती है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करे, घर की सारी व्यवस्थाएं संभाले, उसके बाद जॉब करे। फिर एक बात ध्यान रखे कि हम कहीं भी जॉब करें, मेरी निकटता मेरे परिवार से हो, मेरे कलिंग से नहीं। सहकर्मियों के साथ केवल संपर्क होना चाहिए, अतिरिक्त मेल जोल नहीं। कई प्रकरण ऐसे देखने में आए हैं जहाँ जॉब करने वाले स्त्री पुरुष आपसी मेल जोल बढ़ा लेने के कारण पूरे परिवार में झगड़े खड़े करती है, वो आपस में बहुत खींचातानी मच जाती है, अनेक प्रकार की विसंगतियां बन जाती हैं। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक बात याद रखो कि मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने घर परिवार के लिए, तो मेरी लिए मेरी पहली प्राथमिकता मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है। उसके बाद मेरे इस संसार में कोई और है। लेकिन जिनके साथ हमारा उठना बैठना ज़्यादा होने लगता है, संसर्ग अधिक होने से मर्यादाएं टूटने लगती है, और जब मर्यादाएं टूट जाती है तो हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहता, उसका खामियाजा पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। ये मैं केवल महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी को अपनी सीमा रेखा का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें उनकी धर्म मर्यादा और उनकी सामाजिक मर्यादा सुरक्षित रहे। उस दायरे में रहकर ही अपना काम करना चाहिए। नमोस्तु। गुणरत्न ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी चांदीवाल और श्रीमान निर्मल जी आगरा, उसके बाद तैयार रहेंगे नैनवा यात्रा संघ के सभी यात्री, और प्रश्न रखेंगे श्री ओम प्रकाश जी तहसीलदार बूंदी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुओं के दर्शन के लिए जाते हुए कैसा भाव रखना चाहिए, कैसी मना स्थिति होनी चाहिए, किस प्रकार विनय करनी चाहिए और कैसी वेशभूषा रखनी चाहिए अपने? गुरु के दर्शन करते समय, जाते समय पहले तो ये सोचना चाहिए कि मैं गुरु जो मेरे जीवन के उद्धारक हैं, मेरे पथ प्रदर्शक हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ, किसी दोस्त से मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, किसी रिश्तेदार से मिलने के नहीं जा रहा हूँ, मैं गुरु से मिलने जा रहा हूँ। तो गुरु से मिलने जा रहा हूँ, इस बात का एहसास पहले मन में होना चाहिए, समझ गए?
और वहाँ आप जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं ये बात भी होना चाहिए। मुझे आशीर्वाद लेना, मार्गदर्शन लेना है, प्रेरणा पानी है। मार्गदर्शन और प्रेरणा कोई जरूरी नहीं कि आप उनके कक्ष में जाकर के ही लो, ये भी तो मार्गदर्शन मिल रहा है। गुरुओं की ऊर्जा तो आप उनकी छाया में आते ही पा सकते हैं। और एक वाक्य में कहूं तो मैं समझता हूं इस एक वाक्य में सब अर्थ आ जाएगा। गुरु के चरणों में दर्शनार्थी बनकर नहीं जाना, गुरु के चरणों में दर्शनार्थी बनकर कभी मत जाना। गुरु चरणों में जब भी जाओ शरणार्थी बनकर जाओ। दर्शनार्थी बनकर जाओगे, कोई जरूरी नहीं तुम पर कुछ असर पड़े, पर शरणार्थी बनकर जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। वेशभूषा का सवाल है तो हमारी मर्यादा और शालीनता का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नेनवा यात्रा संघ के सभी यात्री और उनके साथ प्रश्न करेंगे श्री ओम प्रकाश जी, तहसीलदार बूंदी। सभी खड़े हो जाएं एक साथ। हाँ जी करिए साहब। और इसके बाद तैयारेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जी, मुरादाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि जैन धर्म के सार्वभौमिक और गुणवत्ता, ओम, हाँ बोलिए। जैन धर्म के सार्वभौमिक और गुणवत्ता सिद्धांत होने के पश्चात भी जैन धर्म के अनुयायी कम क्यों होते जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही। जैन धर्म सार्वभौमिक और सार्वजनीन सिद्धांत से संयुक्त होने के उपरांत आज जैनों की संख्या इतनी कम क्यों? उसके दो कारण। पहला कारण तो यह है कि हमने सार्वजनीन सार्वभौमिक धर्म की इतना जटिल बना दिया कि लोगों की धारणा बिगड़ गई। लोगों के मन में ये बैठ गई कि जैन धर्म बड़ा कठोर है, जैनों को अपनाना बड़ा कठिन मार्ग है, जबकि जैन धर्म इतना सरल है जिसको कोई आंक नहीं सकता। पर हमने जैन धर्म के जीवन मूल्यों के से संबद्ध बातों को जन जन तक पहुंचाने में सफलता न पाई, बल्कि हम अपनी चर्या क्रिया की जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया कि लोगों को लगने लगा ये बहुत कठिन है। दूसरी बात, जैनियों के द्वारा किए जा रहे लोकोपकारी कार्य लोगों तक नहीं आए। हमने ये छवि बना दी कि जैनी तो पूंजीपतियों का नाम है, जबकि हमें यह प्रचारित करना चाहिए कि जैन समाज भारतवर्ष की उदारतम समाज है, सब कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो जैन धर्म को आज भी हम जन धर्म बना सकते हैं, बशर्ते जैन धर्म के जीवन मूल्यपरक बातों को हम लोगों तक पहुंचाएं। नमोस्तु। एक शंका और है गुरुदेव। मुनिद्वय के चरणों में नैनवा यात्रा संघ और पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। एक शंका या एक विचार अभी देखने को मिलता है कि जैन समाज से संबंधित लोग, देवशास्त्र गुरु को मानने वाले लोग जो सुबह जिन मंदिर में अभिषेक करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, परंतु वही ऐसे लोग हैं। मैं आपका आशय समझ गया। मैं इतनी बात करता हूँ, ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। समझिए, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैन धर्म में भगवान की पूजा अर्चा, देव गुरु शास्त्र की सेवा भी करते हैं, और बहुत सारा ऐसा आचरण कर देते हैं जो उनके करने योग्य नहीं है, चाहे वो आचरण संबंधी हो या पूजा उपासना संबंधी हो। बोलते क्यों हो? हम समझते हैं, तुम्हारे बोलने से पहले हम समझ जाते हैं। हाँ, मैं इतना ही कहता हूँ, पारंपरिक बनकर जैन बनोगे तो शायद यही होगा, तत्व ज्ञान के साथ जैन बनोगे तो ऐसा नहीं होगा। समझ गए? तत्व ज्ञान दो, उन्हें सही समझ दो, तो अपने आप सब समझ में आएगा। चलिए। गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जी, मुरादाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे तपन जी, इंदौर। सर्वप्रथम द्वय मुनि राजों के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज कृतज्ञ हो गया हूँ। मुरादाबाद समाज हमारे बीच में है, अत्यंत ही भाव विभोर हूँ। महाराज श्री, समय की पाबंदता है, मैं समझ रहा हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल को मैं हमेशा अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में रखता हूँ। जैन समाज इतनी ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण, पूरी प्रबुद्ध समाज है। हमारे बच्चे, मैं देखता हूँ समाज में अपना बहुत ही अच्छा
करके 100% करके दे रहे हैं। आपसे बस एक विचार बच्चों के लिए, भविष्य के लिए मैं चाह रहा हूं कि हमारे बच्चों को बैकग्राउंड एक इतनी ट्रस्ट समाज की मिली हुई है, इतनी प्रबुद्धशाली समाज की मिली हुई है, इतनी धरोहर के जैन समाज अपने प्रति बहुत ही ईमानदार समाज होती है, उनको तनिक भी चिंता नहीं होती है। तुरंत उनका किसी भी इंटरव्यूज में, किसी भी रोजगार परक किसी भी क्षेत्र में तुरंत सिलेक्शंस हो रहे हैं। इस समय बहुत आयत में जैन समाज के बच्चे जा रहे हैं। इस बिंदु पर अगर आप कुछ और प्रेरणा स्रोत अपने कुछ मैं आपसे इतना ही कहूँगा, बिल्कुल यथार्थ है। जैन समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है और अपनी इस प्रबुद्धता के कारण आज भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ये पहचान आज की नहीं, राजा महाराजाओं के काल में भी उनके मुख्य पदों पर जैनों की ही नियुक्तियां होती थी। दीवान और विशिष्ट मंत्री आदि के पद पर जैनों को स्थान दिया जाता था। ये हमारे संस्कारों का फल है। अब हम आने वाली पीढ़ी को यही कहेंगे कि वे अपनी इस विरासत को संभाल कर रखें और अपनी पहचान को बनाए रखें, तभी हम अपने जीवन को आदर्श बना सकेंगे। समय हो गया है। आज के परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।